श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे षोडशः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण के बालकांड का यह 16वां सर्ग है। 16वें सर्ग का यह द्वितीय भाग है। प्रथम भाग में हमने श्रवण किया था, देवताओं ने श्रीहरि से रावण के वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने की प्रार्थना की थी। साथ ही हमने देखा था, राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्नि कुंड से एक प्राजापत्य पुरुष का उद्भव हुआ था। आइए श्रवण करते हैं आगे की कथा का। समवेक्ष्याद्ब्रवीद्वाक्य मिदं दशरथं नृपं प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से आया हूँ। ततः परम तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलिः भगवन् स्वागतं तेस्तु किमहं करवाणि ते। तब राजा दशरथ ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवान, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोब्रवीत् राजन्नर्चयता देवा नद्य प्राप्तमिदं त्वया। फिर उस प्राजापत्य पुरुष ने यह बात पुनः कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसीलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। इदं तु नृपशार्दूल पायसं देवनिर्मितं प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम। हे नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जिस दंपत्ति को यदि संतान उत्पत्ति न हो रही हो, वो अपने जीवन में किसी भी अच्छे से अच्छे वैद्य के पास, किसी भी अच्छे से अच्छे चिकित्सक के पास जाने से चूकता नहीं है। राजा दशरथ भी सर्वश्रेष्ठ वैद्यों के पास आ चुके हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ ऋषियों मुनियों के पास आ चुके हैं, जिनके माध्यम से वे उन्हें संतान उत्पन्न कराने के लिए इतना विशाल विधान कर रहे हैं। भार्याणामनुरूपाणामश्नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा कहने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यतां पात्रीं देवान्न संपूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीं अभिवाद्य च तद्भूत मद्भूतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम्। महाराजा दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा ऐसा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देव अन्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितं बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ततस्तदद्भुतप्रख्यं भूतं परमभास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्धान हो गया। यह बात तो आप सभी समझते ही हैं। जिस वस्तु के लिए व्यक्ति जीवन भर तपस्या करता रहा हो, प्रभु से प्रार्थना करता रहा हो, अब जब उसके मिलने का समय आया है तो प्रसन्न होना तो स्वाभाविक ही है ना। हर्षरश्मि भिरुद्योतं
तस्यान्तः पुरमावभौ शारदस्याभिरामस्य चंद्रस्येव नभोंशुभिः। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी प्रकार शोभा पाने लगी जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत् पायसं प्रतिगृहीणीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः। महाराजा दशरथ वह खीर लेकर अपने अंतःपुर में चले गए और कौसल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा अर्धार्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौसल्या को दे दिया, फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। कैकेय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक। उन दोनों के देने के बाद जितनी खीर बची रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपमम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोचा विचारा और पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्त्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः। महाराजा की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। ततस्तुताः प्राशतमुत्तमं स्त्रियो महीपतेरुत्तमपायसं पृथक् हुताशनादित्यसमानतेजसो चिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्यतास्त्रियः प्ररूढगर्भाः प्रतिलब्धमानसः बभूव हृष्टस्त्रिदिवे यथा हरिः सुरेन्द्रसिद्धर्षिगणाभिपूजितः। उसके बाद अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया है। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्रीहरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ अत्यंत संतुष्ट हुए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे षोडशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी द्वारा निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 16वां सर्ग पूर्ण हुआ।